हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में मैं TIFR GS 2021 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। इससे पहले वाले पार्ट से मैंने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवा के रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वाले प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से उसको चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। और यहाँ पे हम लोग को एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें PCC दिया गया है एज ए रिएजेंट। और यहाँ पे PCC का फुल फॉर्म भी बताया गया है जो है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो रिएक्शन है तो इस वाले क्वेश्चन का एक्चुअली में आंसर की में कोई भी आंसर मार्क करके नहीं दिया गया है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा रिएक्शन तो आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ से ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जिसका स्ट्रक्चर है तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे अगर PCC के साथ अगर कोई 3 डिग्री अल्कोहल अगर प्रेजेंट हो, मतलब जैसे ये वाला है कि यहाँ पे ये जो अल्कोहल है ये 3 डिग्री है, तो इसके लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है एक रिएक्शन होने के लिए। मतलब अगर एलाइलिक पोजीशन पे एक 3 डिग्री OH प्रेजेंट हो तब जाके PCC के साथ रिएक्शन होता है, और इसके लिए जो प्रोडक्ट बनता है उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला OH यहाँ पे चला जाएगा। मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, यहाँ पे मिथानॉल ग्रुप, सॉरी यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे डबल बॉन्डेड O और इसके साथ हाइड्रोजन। तो ये है इस रिएक्शन को करने का शॉर्ट मेथड। मतलब अगर एलाइलिक पोजीशन पे 3 डिग्री OH हो और ये रिएजेंट PCC दिया गया हो तो आप लोगों को बस इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे लाना है और इस OH को यहाँ पे शिफ्ट करके एक कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म कर देना है। तो इसके लिए मैं मैकेनिज्म भी एक बार दिखा देती हूँ। और PCC जो होता है वो है ये, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर जो प्रेजेंट होता है उससे यहाँ पे अटैक होगा क्रोमियम के ऊपर और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो हम लोग को जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो है पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्रोमियम, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस वाले OH के ऊपर, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे एक 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होता है। मतलब ये वाला यहाँ पे 1 2 3 और ये भी 1 2 3। तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में क्या होता है कि 1-1 का बॉन्ड ब्रेक होता है, 3 और 3 में बॉन्ड बनता है और 1 और 2 में भी डबल बॉन्ड आता है। मतलब यहाँ से अगर मैं एरो के थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पे ऐसा ऑक्सीजन के साथ इस बार कार्बन का बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो है यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ पे क्रोमियम, फिर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे OH। और ये जो हाइड्रोजन तो पहले से ही था, फिर यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो है यहाँ पे डबल बॉन्डेड O और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम लोगों के पास रिएजेंट ये वाला दिया गया होता तो हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिलता, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें तो ये वाला बॉन्ड नहीं था और इससे आई डोंट थिंक कि कोई रिएक्शन पॉसिबल भी होता है।
तो आंसर की में भी इसके लिए कोई ऑप्शन मार्क नहीं किया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस कॉन्स्टिट्यूट of a protein coat encapsulating the genetic material. Methods for detecting viruses rely upon extraction of the genetic material from the viral capsid followed by polymerase chain reaction PCR amplification. Which of the following methods can be used to extract the genetic material from the viruses? तो इस वाले क्वेश्चन को बस दिखने में लेंथी बनाया गया है, एक्चुअली में ये उतना टफ नहीं है। तो इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से पढ़े तो क्या बताया गया है कि वायरस एक प्रोटीन कोट से बना होता है और जिसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और वायरस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों को उस जेनेटिक मटेरियल को निकालना पड़ता है उस वायरल कैप्सिड से, और उसके बाद हम लोग पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो हम लोगों को कौन सा मेथड यूज करना है उस जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मतलब सीधी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए तो इसमें हम लोगों को बस ये पूछा गया है कि हम लोग प्रोटीन को कैसे डीनेचर करते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो प्रोटीन कोट के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर जेनेटिक मटेरियल को निकालना है तो हम लोगों को प्रोटीन कोट को तो डीनेचर करना पड़ेगा पहले। तो अगर मैं इसको थोड़ा पिक्टोरियली दिखाऊं समझने की आसानी के लिए, तो अगर ये एक वायरस है तो इसके अंदर एक प्रोटीन कोट होगा जिसके अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल, जिसको मैं जीएम लिख रही हूं, और ये है हमारा प्रोटीन कोट, और ये है हमारा टोटल वायरस। तो अगर हम लोग को इस जीएम को निकालना है बाहर, तो हम लोग को पहले क्या करना है, इस प्रोटीन कोट को तो हम लोग को डीनेचर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है कि इसको, इस प्रोटीन कोट को हम लोग कैसे डीनेचर करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को तो पता ही होता है कि हीटिंग करने से प्रोटीन जो है वो डीनेचर कर जाता है। तो ऑप्शन ए तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद अगर हम लोग ऑप्शन बी को छोड़ के अगर ऑप्शन सी को देखें तो इसमें कहा गया है कि ट्रीटमेंट विद डिटर्जेंट। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा होता है पहले कि डिटर्जेंट के साथ अगर हम प्रोटीन को ट्रीट करते हैं तो वो उससे भी प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन डी को देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप लोगों को ऑप्शन बी के बारे में पता भी नहीं है कि गुआनिडियम आइसोथायोसाइनेट के साथ रिएक्शन से प्रोटीन डीनेचर करता है भी या नहीं, तो उसके बावजूद भी आप लोग ऑप्शन डी को मार्क करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों को ऐसे ही करना होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप लोगों को हर एक चीज पता हो, आपको बस थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस करना होता है। तो उससे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को मार्क करके आ सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस मैं आने वाले वीडियोस में सॉल्व कर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।